नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार भारद्वाज। आपका पामिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे जो वार्तालाप करने जा रहा हूं वह अंगूठे के बारे में है। दो अंगूठे हैं, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। दोनों के ऊपर जो रेखाएं पाई जाती हैं उनका बहुत महत्व है और मैं आज आपको इन रेखाओं के महत्व के बारे में ही बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। जब तक अंगूठा खड़ा हुआ है तब तक हम जीवित हैं। मनुष्य जैसे ही मरेगा ये अंगूठा नीचे गिर जाएगा, फिर ये हिलाने डुलाने से ही हिलेगा। आत्मा के स्वरूप, परम तत्व, परम ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा की तुलना अंगूठे से की गई है। ये माना जाता है कि जब आत्मा शरीर से मुक्त होती है तो वो अंगूठे के बराबर आकार ग्रहण कर लेती है। यानी ये वो क्षेत्र है जहां पर कि आत्मा के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है। मैंने यह हमेशा देखा पाया कि हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं। जो लोग हाथ दिखाने आते हैं, मैं जितना मुझे याद रहता है तो मैं कई बार कंपेयर करता हूं तो देखता हूं कि उनको मैंने जो उपाय बताए, उनको मैंने जो सलाह दी, उसका उन्होंने पालन किया और उनके हाथ की रेखाएं बदल गई। परंतु अंगूठे की रेखाओं में ये खास बात है कि ये आखिर तक नहीं बदलती। धर्मराज ने कहा है कि अंगूठे के गूढ़ तत्व को जान लेने के बाद मनुष्य के बारे में सभी कुछ पता पड़ सकता है। अब मैं आपको पहले अंगूठे के बारे में बताऊंगा। ये मेरा अंगूठा है, इसके 3 हिस्से हैं। पहला पर्व, दूसरा पर्व, तीसरा पर्व। जो पहला पर्व है, आप इसको स्केच में देखिए, ये पहला पर्व ये इच्छा को दर्शाता है। दूसरा पर्व तर्क को दर्शाता है और तीसरा पर्व लव, प्रेम। क्योंकि शुक्र है इसलिए काम वासना को भी दर्शाएगा। इसके बाद मैं आपको अंगूठे के बारे में बताता हूं। अगर अंगूठा ये 90 अंश का कम कोण बना रहा है तो मनुष्य जो जातक है वो ज्यादा विचारशील नहीं है, एटर्नम कुछ भी करने को तत्पर हो जाता है। जब ये अंगूठा ये एक्चुअल फॉर्म में 90 डिग्री पे होता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सोच समझ के, सोच विचार के काम करता है। और जब अंगूठे का ये कोण 90 अंश से ज्यादा हो गया, माने अधिक कोण हो गया, ऐसा आदमी किसी के भी बहकाने में आ सकता है। बरगला लो आप उसे, कभी भी उल्लू बना लो, बन जाएगा। अब अंगूठे में अभी हम यहां देखते हैं, मेरा अंगूठा थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा मुड़ा हुआ है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट, रिजिड होता है, बिल्कुल एकदम यूं स्ट्रेट। ऐसे लोग फर्म होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं और वो जो भी करते हैं निर्णय करने के बाद उस पर अमल करते हैं। हम ऐसे लोगों को कई बार जिद्दी भी मान लेते हैं कि भाई बहुत जिद्दी आदमी है, इसके आगे तो हमारी चलेगी नहीं। अब इसके बाद एक तो ये मेरे अंगूठे की सामान्य अवस्था है। दिस फ्लेक्सिबल माने मैं अपने आप को कभी रिजिड नहीं बनाता, परिस्थिति के अनुकूल ढालना मुझे आता है। परंतु अगर ये बहुत ज्यादा मुड़ जाए, मैंने ये मोड़ दिया, देखिए आप, ये मैंने मोड़ा नहीं है, ऐसा व्यक्ति भावावेश में बह जाता है।
कभी भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ये स्केच है, स्टिप थंब, खड़ा हुआ अंगूठा, और उसके बाद ये है एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल थंब, यानी जो अंगूठा बहुत ज्यादा मुड़ जाता है, 90 अंश से ज्यादा कोण बनाता है। तो हमें क्या बनना है, ना बहुत ज्यादा रिजिड ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, मिडिल मार्क, इन बिटवीन वी हैव टू मूव। हमको निर्णय कर लेना है कि हमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना। अब मैं आपको 8 रेखाओं के बारे में बता रहा हूं जो अंगूठे पे पाई जाती हैं। इसके बाद थोड़ा और बताऊंगा। हाँ, मेरा एक चैनल है हिंदुत्व, यूट्यूब के ऊपर, आप उसे भी देख सकते हैं। जो व्यक्ति हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो उसको देख सकता है। पहली रेखा जो मैं आपको बता रहा हूं वो है धानी। धनी भी बोल देते हैं, धानी भी बोल देते हैं। अब आपने यव, यव मीन्स आइलैंड, एक ऐसी आकृति जो कि रफ पेपर आगे दिखा रहा हूं, ये आकृति, ये आइलैंड है। इसको जब बोल देते हैं, जो बोलते हैं इसको, आइलैंड इंग्लिश में बोलते हैं। पूरे हाथ में यव यदि कहीं शुभ फल देने वाला है वो केवल अंगूठे पे है, उसके अलावा कहीं नहीं। जिस रेखा पे भी होगा वहीं 3 तेरे करेगा, काम बिगाड़ेगा। अब ये यव जब हमारे अंगूठे के ऊपर, ये पहला चित्र देखिए इसके अंदर है, जब ये इस स्थिति में है तो जातक के पास पर्याप्त धन दौलत होगी, जमीन जायदाद होगी, खेती बहुत अच्छी होगी, शोहरत होगी, समृद्धि होगी। इसके बाद जो दूसरी रेखा मैं ले रहा हूं वह है हेमवती। ये देखिए आप, ये गोल्डन चेन, ये गोल्डन चेन, मैंने 2 पोजीशंस दिखाई हैं इसकी। इसका मतलब ये है कि सोने की घंटी जैसी जो आकृति है ये जातक को स्वर्णाभूषण, ज्वेलरी, गोल्ड, कीर्ति, फेम और एक ऐसी क्षमता प्रदान करती है कि ये किसी के बहकावे में नहीं आता। देखने में यवमाला लगती है और यव केवल अंगूठे पे ही शुभ होता है। दूसरी चीज, एक बहुत विशेष चीज है, आदमी के राइट हैंड में मैं यहां देखता हूं, अगर ये यव बना हुआ है, यानी लव, लॉजिक, इनके बीच की जो संधि है, अगर ये यव यहां बना हुआ, आइलैंड यहां बना हुआ, इट मीन्स बर्थ ऑफ ए सन। और अगर आइलैंड टूटा हुआ है, यव ब्रोकन है, तो गर्भपात हो जाएगा। स्केच में आप ये देखेंगे कि ये फिगर 2.1 है, फिगर 2.1 ये फिगर है। इसके बाद मैं तीसरी रेखा जो ले रहा हूं वो है, इसका नाम है मध्ययंतिका। ये मध्ययंतिका है, पिंक कलर। अंगूठे के मूल से, जड़ से ये ऊपर की ओर जाने वाली रेखा डिवाइन खुशी, दैवी खुशी प्रदान करती है और जातक के पास पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति, धन धान्य होता है। चौथी रेखा जो है वो है चेतसा। ये रेखा आप देखिएगा, यहां पर ये
लाइफ लाइन है, ये शुक्र है, ये मंगल है, ये अंगूठा है, और ये रेखा यहाँ से चलेगी, मेरे हाथ में नहीं है, यहाँ से चलेगी और ये मंगल और शुक्र के बीच में जो पॉइंट है वहां तक ये रेखा जाती है। ऐसा जातक जो होता है वो धन कमाने में बड़ा अलर्ट होता है, चौकस होता है, उसकी उम्र बहुत लंबी होती है, उसके बाद बहुत बड़ी मात्रा में खेती के लायक जमीन होती है, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। और अब हम लेते हैं पांचवी रेखा, इसको कहते हैं रति मोहिनी। लीजिए, ये है रति मोहिनी। दो रेखा एक साथ दिखा रहा हूं मैं आपको यहां पे। पहली है रति मोहिनी, यानी अंगूठे के दो सिरे हैं, ये देखिए ये दो सिरे हैं, एक दो एक दो, 5 नंबर पे रेखा मैंने दिखाई है, ये रति मोहिनी है। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बता रहा हूं मैं आपको डिटेल में। पहली बात तो ये है कि ये रेखा लेफ्ट हैंड में मिलेगी और ये संभोग सुख प्रदान करती है। यह जीवन साथी के प्रति लगाव, प्रेम, रुझान, व्यवहार, निभाव, वैवाहिक सुख को दर्शाती है। इसके ऊपर 2-3 सहायक रेखाएं हो तो ऐसा आदमी अनेक औरतों से प्रेम संबंध बना लेता है। यदि ये रेखा अस्पष्ट हो और अंगूठे पर यव खंडित हो, उस अवस्था में जातक की पत्नी की मृत्यु, तलाक होगा और उसके बाद ये व्यक्ति दूसरी शादी कर लेगा। यह रेखा प्रेम किरणों को दर्शाती है। अगर ये मोटी और भद्दी है तो जातक संभोगी, अनाड़ी, अनजान, अनिपुण होगा। इस रेखा का गहरा, नाजुक, पतला होना रति सुख, कामेक्षुक संतुष्टि को दर्शाता है। टूटी हुई रेखा असंतुष्टि और अन्य की इच्छा को बताती है। इस रेखा पर दीप होगा तो जातक को गुप्त बीमारी भी हो सकती है, जातक की पत्नी को हो जाएगी, पति को भी हो जाएगी। शुरू में अस्पष्ट रेखा वैवाहिक सुख 28 साल की उम्र तक बताती है। ठीक बीच में इस रेखा का दृश्य होना पत्नी की मृत्यु बताता है। रस्सी की स्थिति रूप लिए हुए ये रेखा एक समय में 2 विवाहित पत्नियों को दर्शाता है। संतान दोनों से ही नहीं प्राप्त होगी। रेखा पर काला तिल बिंदु हो तो पत्नी को तपेदिक टीबी हो जाएगी, निमोनिया हो सकता है और इससे स्त्री की मौत भी हो जाती है। छठी रेखा है हृदय। मैंने आपको दिखाई ये वर्टिकल लाइन, देखिए यहां पे ये वर्टिकल लाइन दोनों जगह पे। ये जो हृदय है ये खड़ी हुई रेखा है और ऐसा व्यक्ति संसार में सब किसी का प्रिय हो जाता है। अगर रेखा कट गई है तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। 7वें नंबर पे है भवित्री। ये भवित्री है, अंगूठे पे ये अंगूठा है, इस स्थान पर ये रेखा पाई जाती है। मैंने इसको फिगर में यहां पिंक कलर में दिखाया है। ये वैसे रेखा हाथ में जब होती है गहरे काले रंग की होती है, अंगूठे के ऊपर नाखून के बिल्कुल नीचे। ऐसा व्यक्ति देखिए तीनों लोकों में प्रिय होता है। एवरीवन लाइक्स हिम ओवर द अर्थ, इन द हेवन। और फिर है युक्ता। ये प्रथम और मध्य संधि के बीच पाई जाती है। पहले रेखा देख लीजिए, ये रेखा है, ये अंगूठे की प्रथम संधि, इच्छा खत्म हो गई, यहां पे आइए तर्क हो गया, यहां पे आइए प्रेम, लव, शुक्र हो गया। ये वो स्थान है जहां पर ये दोनों रेखाएं अंगूठे को जोड़ती हैं।
और इसके ऊपर ये चंद्राकार रेखा, ये है युक्ता। और अगर ये व्यक्ति के हाथ में मौजूद है तो इसका धारक सम्राट बनेगा ही बनेगा। परंतु कैसा सम्राट बनेगा? बुद्धिमान होगा, अपने अच्छे कामों के लिए जाना जाएगा। ये मैंने आपको अभी जो बताया है, इसमें थोड़ा बताने को और शेष है, नेक्स्ट टर्न पे से लूँगा। और यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं जो ये बोल रहा हूँ ये मैंने लिखा भी हुआ है। आप जो खोलेंगे यूट्यूब को, उसको क्लिक करेंगे, नीचे एक जगह आप देखेंगे पूरी डिटेल दी हुई है मैंने। और उसके नीचे मैं ब्लॉग एड्रेस देता हूँ, थंब अंगूठा, ये ट्रीटाइज ऑन पामिस्ट्री 2.2 हस्तरेखा शास्त्र। अब इसको आप खोलिएगा और आपको ये बहुत विस्तार में चैप्टर मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।